नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं है पूर्व सैनिक। किसी के बढ़े 1 रुपए तो किसी को मिला 2 रुपए एरियर। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बदलाव करते हुए रिवाइज पेंशन जारी करने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन के जरिए ओआरओपी 3 के टेबल के साथ 2 महीनों का एरियर्स जारी भी किया था। लेकिन कई भूतपूर्व सैनिक ओआरओपी से खुश होने की बजाय नाराज हैं। उनका कहना है कि जेसीओ रैंक तक के कुछ जवानों की पेंशन में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ की पेंशन मात्र 1-2 रुपए बढ़ी है। वहीं कुछ पूर्व सैनिक को पेंशन में तो बिल्कुल ही बढ़ोतरी नहीं हुई। उनका कहना है कि स्पर्श पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी शिकायत यह भी है कि ओआरओपी 3 में अफसरों को ज्यादा फायदा मिला है, जबकि जवानों को कम फायदा मिला है। रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को संशोधित वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक पेंशन उन सभी रक्षा पेंशनर पारिवारिक पेंशनरों के लिए संशोधित की गई थी जो सेवानिवृत्त, सेवामुक्त, सेवा से अयोग्य हो गए थे, सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, या कमीशन अधिकारी मानद कमीशन के पद पर सेवानिवृत्ति के बाद सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के अधिकारी जेसीओ, ओआर और गैर लड़ाकू नामांकित और 1 जुलाई 2024 को पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायरमेंट के लिए पेंशन राशि में अब बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से की गई है। बता दें कि देश में लगभग 26 लाख भूतपूर्व सैनिक और 6,98,252 वीर नारियां हैं। वहीं इस ओआरओपी में हुई इस संशोधित बढ़ोतरी से पूर्व सैनिक खुश नहीं है। उनकी नाराजगी इस चीज को लेकर है कि कुछ श्रेणियों के जवानों और जेसीओस को मामूली पेंशन वृद्धि का लाभ मिला है, तो कईयों की पेंशन में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई। जोरहट असम के रहने वाले ऑर्डिनरी कैप्टन लक्ष्मीनाथ सेकैया कहते हैं कि उन्होंने 33 साल 4 महीने और 2 दिन सेना की नौकरी की, लेकिन ओआरओपी 3 का जो रिवीजन हुआ है उस हिसाब से 33 साल या उससे ज्यादा सर्विस करने वाले को 46,300 रुपए की कैटेगरी में रखा गया है, चाहे वह ऑनरी लेफ्टिनेंट हो या ऑनरी कैप्टन। वह कहते हैं कि उनकी सर्विस की लेंथ के हिसाब से उन्हें नई पेंशन रिवीजन मिलना चाहिए था। उनके पीओ पे भी 33 साल नौकरी का जिक्र है, लेकिन उन्हें अभी 41,200 रुपए की पेंशन मिल रही है। उनके पास स्पर्श टीम से जो मोबाइल मैसेज आया उसमें लिखा, आपकी मौजूदगी पेंशन पहले से ही ज्यादा है और 1 जुलाई 2024 से लागू ओआरओपी में आपकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ ऐसी कहानी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बैकुंठ नाथ बराड़ा की भी है। वह भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें भी स्पर्श टीम से कुछ ऐसा ही मैसेज मिला। वह कहते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए और वे बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह कहते हैं कि जानबूझकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। यह सब पूर्व सैनिकों के साथ मजाक किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज के नाम कर दी। वहीं एक पूर्व सैनिक का दर्द है कि उनकी पेंशन में मात्र 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। पूर्व सैनिक सिमंदर सिंह कहते हैं कि जब ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन का ऐलान हुआ तो वे बड़े खुश थे। पूरा परिवार खुश था कि अब बढ़कर पेंशन मिलेगी और घर के खर्च आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को संशोधित वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया तो उनकी खुशी काफूर हो गई। उन्हें जो पेंशन मिलती थी वह 17,475 रुपए थी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू ओआरओपी में बढ़कर 17,476 रुपए हो गई। वहीं उन्हें जो 2 महीने का एरियर मिला वह वाकई चौंकाने वाला था। उन्हें मात्र 2 रुपए का एरियर मिला। वह कहते कि उनके सारे सपने धराशायी हो गए। वह कहते उन्होंने 10 साल फौज में नौकरी की, लेकिन ओआरओपी में
कुछ हाथ नहीं लगा। वह कहते हैं कि 26 सितंबर को उनके पास एरियर के ₹2 बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज आया। वह ओआरपीए के फॉर्मूला पर ही सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब तक ओआरओपी में मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज रहेगा तब तक उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। वह दुखी होकर कहते हैं कि यह जवानों के साथ मजाक ही है कि जिस ओआरओपी का वो 5 साल से इंतजार करते थे उनकी पेंशन बढ़ेगी तो घर खर्च संभलने में बेटे बेटी की पढ़ाई ठीक से होगी, लेकिन मिलते मात्र ₹1 की बढ़ोतरी। भारतीय नौसेना से रिटायर्ड पूर्व जवान अखिल राय कहते हैं कि उनकी पेंशन तो ओआरओपी 3 में बढ़ी है, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई कि वह खुशी मना सके। उनकी पेंशन में मात्र ₹206 की बढ़ोतरी हुई। भारतीय नौसेना में 15 साल नौकरी कर चुके पूर्व सैनिक अभिषेक माल कहते हैं कि वह 2016 में रिटायर हुए थे। जब रिटायर हुए तो उनकी पेंशन ₹21,800 थी, जो 2019 में ओआरओपी 2 में बढ़कर ₹21,782 हो गई। उन्हें ओआरओपी 3 से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार उनकी पेंशन में मात्र ₹206 की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़कर ₹21,988 हो गई। वह तंज कसते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा फैसला लेकर कहाँ जाऊंगा। वह कहते हैं कि भारतीय सेना के अफसरों को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने ओआरओपी को अपने स्वार्थ के लिए जवानों से छीनकर खुद ले लिया। वहीं एयर वेटरन के तोमर कहते हैं कि ओआरओपी 3 से एयरफोर्स में रिटायर हुए जवानों को नुकसान हुआ है। छठे वेतन आयोग ने जेसीओ ओआर को अगली उच्च रैंक का वेतन और पेंशन देने के लिए वित्तीय फायदा पहुंचाने के लिए एमएसपी यानी मॉडिफाई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का प्रावधान किया था, लेकिन ओआरओपी 3 के तहत एयर वेटरन्स की पेंशन को संशोधित करते समय स्पर्श टीम ने एमएससीपी को ध्यान में नहीं रखा। स्पर्श पीसीडीएपी ने एयर वेटरन्स की पेंशन को उनके मूल रैंक पर संशोधित किया, जो रैंक उनकी रिटायरमेंट के दौरान थी, जिसके चलते पेंशन को निचले रैंक पर संशोधित किया गया। जबकि ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में एमएससीपी को ध्यान में रखते हुए पेंशन को संशोधित किया गया था। वहीं ओआरओपी 3 संशोधन से एयर वेटरन्स को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ। वह कहते हैं कि उनके समेत कई उनके साथियों को भी ओआरओपी 3 संशोधन से कोई फायदा नहीं हुआ। ओआरओपी 3 संशोधन से फैमिली पेंशन वाले भी खुश नहीं है। त्रिपुरा की रहने वाली वीर नारी रंजना शर्मा के पुत्र रोनेन शर्मा कहते हैं कि सरकार ओआरओपी 3 की सक्सेस स्टोरी बता रही है, लेकिन उनकी मां की फैमिली पेंशन कब बढ़ेगी। वह कहते हैं कि उन्हें 1 अक्टूबर को स्पर्श टीम से मैसेज आया कि आपकी मौजूदा पेंशन पहले से ही ज़्यादा है और 1 जुलाई 2024 से लागू ओआरओपी में आपकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। वह कहते हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत स्पर्श ग्रेविस में भी कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 3 अक्टूबर को फिर से वह मैसेज स्पर्श टीम से आ गया। वह भी सवाल उठाते कि ओआरओपी 3 में वीर नारी की भी फैमिली पेंशन नहीं बढ़ी है, तो इसका फायदा क्या है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ओआरओपी का यह नया संशोधन सेना के उन सभी कर्मियों पर लागू है जो कमीशन प्राप्त अधिकारी, जेसीओ, ओआर और गैर लड़ाकू कर्मी है, भले ही वे 1 जुलाई 2024 तक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। वहीं जो पेंशन भोगी समय से पहले रिटायर या स्वयं के अनुरोध पर 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद रिटायर हुए हैं, वे इस लाभ के लिए पात्र नहीं है। संशोधित पेंशन दरें संबंधित कर्मियों की रैंक, समूह और सर्विस की योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई है। यह दरें 2023 में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के आंकड़ों के आधार पर तय की गई है। सरकार की सोच है कि पेंशन की नई दरें उच्चतर रैंक वाले कर्मियों के लिए निम्न स्तर रैंक वाले कर्मियों से कम न हो, ताकि असमानता का समाधान किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जो पेंशन भोगी पहले से ही अधिक पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक की पेंशन संबंधी मामलों को लेकर रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु प्रकाश सिंह वीर कहते हैं कि केंद्र सरकार का अग्निवीरों को पेंशन लाभों से बाहर रखना दिखाता है कि सरकार अपनी पेंशन जिम्मेदारी को कम करना चाहती है। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार की वित्तीय प्राथमिकता सोल्जरिंग पर हावी हो रही है।
दूसरे रिटायर सैनिक भी कहते हैं कि सैन्य सेवाओं पर बनियागिरी हावी हो रही है। रिटायर मेजर अमित सेंगर कहते हैं कि साल 2020, 21 और 22 में कोई भर्ती नहीं की गई। इसका मतलब सरकार ने सीधे सीधे 2 लाख जवानों की फौज में कटौती कर दी, जिसे अभी तक भरा नहीं गया, और उनके बाद अग्निवीर भर्ती योजना ले आए। सरकार का लक्ष्य केवल पेंशन खर्च को बचाना है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी कुछ समय पहले ही अग्निवीर योजना की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ स्कीम के पीछे मात्र एक उद्देश्य पेंशन बिल को कम करना है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पलक के एक लेख के मुताबिक साल 2020 से रेगुलर सैनिकों की भर्ती नहीं हुई, जबकि हर साल 50 से 60 हजार के बीच सैनिक रिटायर होते हैं। 2020 से 2023 के बीच 2 लाख से लेकर 2,40,000 के बीच सैनिक रिटायर हुए, जबकि अब तक केवल 72,340 अग्निवीर ही सेना में शामिल किए गए। इस तरह सेना में 1,27,660 से लेकर 1,68,660 सैनिकों की कमी हो गई, जिसके चलते सेना की ऑपरेशनल तैयारी पर बुरा असर पड़ा। पेंशन खर्च को घटाने में 15 से 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब 4 साल बाद अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ेगा तो उसी अनुपात में रिटायर होने वाले रेगुलर सैनिकों की संख्या में भी कमी आएगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।